ये जो आपके जो HMPV वायरस है, ये एक किस्म का वायरस है जिसकी वजह से सर्दी जुकाम नज़ला जैसी बीमारी लाक होती है। ये कोई किसी सीरियस किस्म की बीमारी वाले कोई वायरस नहीं है। आम सर्दी जुकाम की जो अलामत है वही अलामत HMPV वायरस की वजह से होती है। सर, मीडिया में जिस तरह दिखाया जा रहा है कि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, क्या ये कोरोना की तरह खतरनाक साबित हो सकता है? तो ये बिल्कुल ही कॉमन कोल्ड जैसा आम नज़ला जुकाम जैसा वायरस है। ये इसमें कोरोना जैसे कोई सिम्टम्स बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस का हेल्थ अपडेट। हमारे साथ है औरंगाबाद के बच्चों के मशहूर डॉक्टर महमूद रशीद सर। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया और मीडिया पर यह खबर तेज़ी से वायरल हो रही है HMPV वायरस को लेकर। आखिर HMPV वायरस है क्या और इसके असर क्या हो सकते हैं? तो आइए डॉक्टर रशीद सर से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर HMPV वायरस क्या है। जैसा कि आप हम जानते हैं कि आजकल जो है जरासीम दो किस्म के होते हैं जिसकी वजह से इंसान को कुछ बीमारियां लाक होती हैं। एक तो रहते हैं बैक्टीरिया जिनकी वजह से निमोनिया, टॉन्सिल्स या फिर दिमागी बुखार या फिर टाइफाइड, इस किस्म की बीमारियां होते हैं। और कुछ रहते हैं वायरसेस जो जैसे कि कॉमन कोल्ड जिसको कहते हैं, जैसे आम सर्दी जुबान जो आम जबान में आपको हम कहते हैं नज़ला, वो उसको इंग्लिश में कहेंगे कॉमन कोल्ड। ये भी कुछ वायरस से होने वाली बीमारी है। फिर दूसरी वायरस की मिसाल में है चिकन पॉक्स या जिसको अपन कानिया, आम जबान में कानिया कहते हैं। फिर होता है मीजल्स या खसरा और इस किस्म के वायरस। तो ये जो आपके जो HMPV वायरस है, ये एक किस्म का वायरस है जिसकी वजह से सर्दी जुकाम नज़ला जैसी बीमारी लाक होती है। ये कोई नया वायरस नहीं है, ये काफ़ी ज़माने से इसकी शिनाख्त हो चुकी है। और जितने बच्चों में या बड़ों में जितने रेस्पिरेटरी इलनेसेस कहते हैं या जैसा सर्दी जुकाम या निमोनिया की बीमारी होता है, इसमें अगर जरासीम का अज्जा कुछ वो किया जाए कि भाई किस वजह से कौन सी बीमारी हो रही है, तो ऑलमोस्ट 10 से 15% लोगों में ये इसकी वजह से जुकाम, नज़ला, खांसी की जैसी बीमारी की अलामत ज़ाहिर हो सकती है। तो ये कोई नया वायरस नहीं है। सर, HMPV वायरस के सिम्टम्स किस तरह के दिखाई दे सकते हैं? ये जैसा आम तौर पे सर्दी जुकाम, नज़ला, खांसी होना, गले में खराश होना, बुखार आना, किसी किसी को मामूली किस्म के जिस्म पे रैश आ सकती है, तो ये कोई किसी सीरियस किस्म की बीमारी वाले कोई वायरस नहीं है। आम सर्दी जुकाम की जो अलामत है वही अलामत HMPV वायरस की वजह से होती है। सर, इस तरह के सिम्टम्स अगर दिखाई दे तो क्या करना चाहिए? नहीं, इसमें कोई डरने की या पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये छोटे बच्चों से लेके बड़ों में सब में होता है। सिर्फ 5 साल के नीचे की उम्र के बच्चे और 65 साल की उम्र से बच्चे ज़्यादा लोग, इन लोगों में कभी कभी इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसा उसकी वजह से निमोनिया हो सकता है, उसकी वजह से दमे के पेशेंटों के दमा के में शिद्दत में इजाफा हो सकता है, या कोई COPD जैसा है जिनको एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज बोलते हैं, बड़ों में होता है, सिगरेट पीने वाले या दूसरे कुछ लोगों पर। इनमें अगर ये हमला हो तो क्योंकि ऑलरेडी उनमें इम्यूनिटी कम है यानी क़ुव्वत मदाफ़ियत कम है, तो वो लोगों में ये बीमारी बढ़ने की वजह से किसी किसी को एडमिट करना पड़ सकता है। जैसा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, छोटे बच्चे 1 साल के नीचे के हैं या 65 साल के बच्चे के ऊपर है, या कोई कैंसर के पेशेंट है, या किसी को कुछ दवाइयाँ चालू जिससे इम्यूनिटी कम है, उनको अगर आप सर्दी जुकाम नज़ला भी होता है तो इनमें निमोनिया के चांसेस ज़्यादा ही होते हैं बनिस्बत हेल्दी लोगों के। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है। सर्दी जुकाम के लिए जो आप घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर सकते हैं वो करना है। आपको अगर लग रहा है कि बहुत बुखार बहुत तेज़ है या खांसी ज़्यादा हो रही है या सांस चल रही है या फिर हाथ पांव नीले पड़ रहे हैं या बच्चा खा पी नहीं रहा है, तो ऐसी सूरत में आपको इमीडिएटली फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जब तक उसको सिर्फ जुकाम नज़ला है तो आप जो कॉमन घरेलू नुस्खे यूज़ कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसा गर्म पानी की भाप दीजिए, तो उसको थोड़ा सा कुछ गर्म मशरूबात दीजिए पीने को। मामूली हल्का बुखार है तो कालपोल वगैरह पैरासीटामोल की दवा दे सकते हैं। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सर, मीडिया में जिस तरह दिखाया जा रहा है कि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, क्या ये कोरोना की तरह खतरनाक साबित हो सकता है? जितना उसके बारे में जो नॉलेज अवेलेबल है पुराने खेलते पेशों में के उसके हिसाब से, तो ये बिल्कुल ही कॉमन कोल्ड जैसा आम नज़ला जुकाम जैसा वायरस है। ये इसमें कोरोना जैसे कोई सिम्टम्स बिल्कुल नहीं है और उतना सीरियस तो इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं रहेगा। इस वायरस से बचने के लिए क्या क्या एहतियातें बरतने की ज़रूरत है? जैसा आप आम सर्दी जुकाम नज़ला के लिए एहतियात बरतते हैं वही एहतियात बरतना है।
आपको ठंडी चीज़ें अवॉइड करना है, हवा में फिरने से अवॉइड करना चाहिए। फिर उसके बाद हाथ अच्छे से साबुन से इस्तेमाल करना चाहिए, साबुन पानी से। अगर आपका साबुन वगैरह नहीं है तो वो जो आजकल कोरोना में सीज़न में यूज़ कर रहे थे अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइज़र आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, एक चीज़। दूसरा चीज़, अगर आपको सर्दी ज़ुकाम है तो अवॉइड करना चाहिए कि आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाएं, और आपको किसी वजह से जाना ही है भीड़ भाड़ इलाके में तो आपको मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी चीज़, अगर आपको छींक आती है या कुछ आता है तो आपको हाथों पे या आपके हथेलियों पे नहीं लेना है, आपको ऐसा हाथ करके आपके इसमें यूज़ करना है। फिर तीसरी चीज़ जो है, आपका टॉवेल आप जो है शेयर नहीं करना है। और चौथी चीज़, आपको बचने के लिए और एक है, जैसा आप कोरोना में बोलते थे कि आप आपके हाथ चेहरे पे, आँखों पे या नाक में हाथ लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके हाथ पर जो जरासीम जमा हो जाते, अगर आपको चेहरे पे, नाक पे, आँख में लगाएंगे तो वहाँ से ट्रांसफ़र हो सकता है। सर ये कितने साल की उम्र के बच्चों पर असरदार हो सकता है ज़्यादा? ये तो आम बीमारी है तो हर किसी को असर कर सकती है, लेकिन कैसा है कि अगर आपको फर्स्ट टाइम अगर ये लगता है HMPV तो आपको थोड़े से ज़्यादा सिम्टम आ सकते हैं, लेकिन जैसा सेकेंड टाइम अगर आपको इससे इन्वॉल्व होगा तो आपको इम्यूनिटी आ जाएगी, तो आपको बहुत मामूली सिम्टम्स आएंगे। ये इन्वॉल्व करता है सबको, लेकिन 1 साल के नीचे के बच्चों को, वैसे आप 5 साल बोलते हैं, 5 साल से नीचे, लेकिन ज़्यादातर 1 साल के नीचे के बच्चे और 65 साल के ऊपर के लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है।